हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, बिन व्यापारी संस्थान हिसाब। ऑलरेडी चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड हो चुके। रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से तीनों जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आज का सम समझने आपको और आसानी रहेगी। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम एक और इम्पोर्टेंट टाइप का सम सीखने वाले। हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर रहने वाला है 17, जहां पर अगेन हमें रिसिप्ट और पेमेंट आवक जावक का पत्रक दिया गया और जिसके बेस पर हमें इनकम एक्सपेंडिचर उपज खर्च खाता, साथ में बैलेंस शीट पाकू से तो बनाना ही है, पर साथ साथ में इस बार हमें प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट पाकू से भी बनाना सीखेंगे। और इस टाइप के हमारे पास 3 से 4 सम्स और हैं जो मैं आपको एंड में प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा, इसलिए वीडियो आज का बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम की बुक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास गुजराती मीडियम की बुक भी है, बट हम आगे पीछे कभी कभी इंग्लिश कभी गुजराती यूज़ करते रहेंगे, लेकिन मैं लिखूंगा और समझाऊंगा दोनों मीडियम के, इसलिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये यूजफुल कंप्लीट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, तो बिल्कुल इस टाइप का ही हम सीखा था, बस उसमें नया हम क्या सीख रहे हैं, बैलेंस शीट बनाना सीख रहे हैं पाको से प्रीवियस ईयर का। ठीक है, इसलिए प्रीवियस वाला 3rd नंबर का वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पता कैसे चलेगा कि हमको बैलेंस शीट बनाना है? वैसे लास्ट में हमें लिखा गया, बट इसके अलावा अगर सम्स में, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 16 में कैपिटल फंड मूडी भंडोल पहले से दिया गया, ये भी सम्स हमें प्रैक्टिस में करना है इसके बाद, तो यहाँ पर हमें बैलेंस शीट पाकू से बनाना नहीं है। लेकिन इस सम्स में हमको दिया गया नहीं है कैपिटल फंड मूडी भंडोल प्रीवियस ईयर का दिया गया नहीं, इसलिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको बैलेंस शीट बनाना है प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ईयर पहचानी है, तो कैलेंडर ईयर दिया गया, यहाँ पर एंडिंग दिया गया दिसंबर। ठीक है, तो 1 जनवरी को स्टार्ट होगा, जनवरी मंथ में स्टार्ट होगा, दिसंबर में एंडिंग होगा। दूसरा ईयर कौन सा होता है? फाइनेंशियल वाला होता है, जो आप जानते हैं मार्च में एंड होता है तो अप्रैल में स्टार्ट होता है। दोनों में से कोई भी दिया गया हो सकता है। तो सम्स के अंदर सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे, जो हमारा रहेगा 2022 का। ठीक है, और हमारा करंट ईयर का 23 है, तो प्रीवियस रहेगा 22, और दिसंबर एंडिंग लिखा है। आप चाहो तो फर्स्ट 2023 लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन इस तरह से लिखते तो समझने में थोड़ी आसानी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बेस पर हम कैपिटल फंड फाइंड आउट कर रहे हैं, मूडी भंडोल। तो देखिए यहाँ पर एंट्रियाँ कैसे हमको मिलेगी, तो हमें रिसिप्ट पेमेंट में से कुछ एंट्रियाँ मिलने वाली है, तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वधारा की माहिती में प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। 2022 की एंट्री आपको देखना है, ठीक है, तो देख रहे होंगे फर्स्ट में तो नहीं दिया गया, सेकंड में देखिए 2022 लिखा गया। ठीक है, 31 मार्च। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी चुकवा बाकी पगार दिया गया पिछले साल का, तो ये एंट्री पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगी, जो हमारा कहाँ पे रहेगा? लायबिलिटी में रहेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। आउटस्टैंडिंग सैलरी पाछला वर्ष नो बाकी पगार, जो अमाउंट दिया गया था हमें यहाँ पर 7,500। उसके बाद देखिए अगला दिया गया है, अगेन सेकंड 3rd नंबर पे दिया गया। आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं रीड करो क्योंकि 2023 की, जो हमारे इस साल के लिए वही रीड कर रहा हूँ फटाफट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का स्टॉक दिया गया 2022 का, 2022 का स्टॉक है, 2022 में ही आएगा। 750 दिया गया, जो कहाँ पर आता है? स्टॉक क्या होता है? हमारा एसेट्स, मिल्कत होता है। तो यहाँ पर मिल्कत के अंदर एंट्री करेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो स्टेशनरी का क्या है यहाँ पर? स्टॉक है। गुजराती वाले समझ जाएंगे, थोड़ा बहुत शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, तो 750 रुपया। उसके बाद एक और एंट्री नहीं, नंबर 4 के अंदर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, रम्मत ना साधनों बताया गया है। 2022 में क्या था? 75,000 रुपये का था। तो हमारा ये एसेट्स मिल्कत होता है, तो उस समय की बाकी बैलेंस बताया गया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, रम्मत ना साधनों, जो कितने का था? 75,000 का था। तो 3 एंट्री हमें मिले वधारा की इन्फॉर्मेशन में से 2022 की। बाकी एंट्री कहाँ से मिलेगी? ठीक है, तो बाकी एंट्री यहाँ पर रिसिप्ट पेमेंट में से भी मिलने वाली, आवक जावक में से। कैसे? तो स्टार्ट करते समझिएगा। जैसे पहले बैलेंस दिया गया, तो कैश और बैंक का बैलेंस होता है, रोकड़ बैंक का। ठीक है, तो ये ओपनिंग है, यहाँ का ओपनिंग है, तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग हुआ कि नहीं हुआ? तो ये प्रीवियस ईयर का कैश बैंक बनेगा, जो एसेट साइड हमारा आता है। ठीक है, 2023 का ओपनिंग था, तो 2022 का ये क्लोजिंग हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए ये रोकड़ बैंक की एंट्री आपको यहाँ पर एसेट साइड मिलकर साइड लिख देनी है। जो अमाउंट इसका ओपनिंग में बताया गया है 22,500, जो 2023 का ओपनिंग है, जो प्रीवियस ईयर का क्या होगा? क्लोजिंग होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने एंट्री कर दी। उसके बाद क्या आ रहा है? सब्सक्रिप्शन लवाजम में भी तारीख देखिए, वर्ष देखिए, 2022 की एंट्री बताई गई है ना, तो 2022 का जो हमें यहाँ पर मिला है, मतलब वो पिछले साल का बाकी है। पिछले साल मिलना बाकी होगा तभी तो इस साल मिला है, 2023 में एंट्री की है। तो ये 13,50 रुपये की भी एंट्री हमको करना है, जो 2022 का था। एसेट साइड लिखिएगा, मिल्कत साइड, क्योंकि हमारी इनकम ही है।
जो एक तरह से क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन ड्यू लिखिएगा, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ। तो लवाजम मड़वा बाकी, जो लवाजम मड़वा बाकी है उसकी एंट्री कर रहे हैं हम, जो 1350 दिया गया था। आई होप ये समझ में आया होगा कहाँ लिखा और क्यों लिखा। उसके बाद और कोई एंट्री है तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। ये तो है नहीं इनकम है या इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट दिया गया, ब्याज, ठीक है, ये भी नहीं है, लेकिन इस पर से हमको क्या मालूम पड़ता है, अगर ब्याज दिया है तो इन्वेस्टमेंट भी तो किया होगा, रोकाण की अमाउंट भी तो होगी। तो इंटरेस्ट 9000 बताएगा, तो 9000 के इंटरेस्ट ब्याज के बेस पर उसकी अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। इन्वेस्टमेंट मतलब हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा वो अमाउंट हमें निकालनी रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो भी तो हमारा एसेट्स मिलकत होता है। तो ब्याज बताया गया, ब्याज कितना बताया गया, 9000 बताया गया, कितने परसेंट पर, 12% पर, 12% पर 9000 ब्याज है, तो 100% मान लेते हैं, 12 पे 100 हो गया, तो 100 पे उसकी अमाउंट कितनी होगी, तो वो हमारा क्या मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट मिल जाएगी, रोकाण की अमाउंट मिल जाएगी। तो 9000 इंटू में 100 कीजिए और डिवाइड में क्या कीजिए, 12 कीजिए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा 75,000, क्योंकि उसी के बेस पर तो ब्याज गिना गया। 75,000 का 12% 9000 पूरे साल का ब्याज था, तो ब्याज के बेस पर हमने अमाउंट निकाली। आई होप ये इंटरेस्टिंग समझ में, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इन्वेस्टमेंट रोकाण कैसे फाइंड आउट किया, 75,000। उसके बाद देखिए उसका डोनेशन कोई नहीं है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर का, यहाँ पर पेमेंट साइड जावक साइड देख रहे तो ऐसा कोई एंट्री है नहीं, तो यहाँ पर सारी एंट्री हमने प्रीवियस ईयर की निकाल के लिख दी। कई बार क्या होता है, कुछ सम्स में हमें पहले से बैलेंस दिया गया होता है, ऐसा समझाने के लिए बता, जैसे ये देखो ये प्रीवियस ईयर की सारी एंट्री दे रखी, तो इजीली हो जाता है। बट इस टाइप के सम्स के अंदर इस तरह से फाइंड आउट करना है, तो इंपोर्टेंट टाइप का ये सम्स लिया है। अब एंड करते इस पर से हमको कैपिटल फंड मिलेगा, ठीक है, मूडी बंडल मिलेगा, तो यहाँ पर टोटल हमेशा याद रखिए ज़्यादा होगा, तो 2,04,600 टोटल मिला। एंटर देखिए, वीडियो लॉन्ग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का सम्स है, सारे इंपॉर्टेंट टाइप के सम्स हम सॉल्व करेंगे मोस्ट ऑफ। तो यहाँ पे माइनस कीजिए तो बीच का जो डिफरेंस आएगा 1,97,100 रुपीज़ आएगा, तो ये क्या मिलेगा, कैपिटल फंड मिला हमें, ठीक है। तो कैपिटल फंड मूडी भंडोल की अमाउंट हमें मिल गई, जो हम लोग को इस साल के लिए यूज़ करनी ही है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हमारा सम्स इजी प्रीवियस 3rd नंबर की वीडियो के जैसे सोल्व करेंगे। एक ये हमारे पास बैलेंस शीट की बाकी दी गई है और हमें ये रिसिप्ट पेमेंट आवक जावक के पत्र की एंट्रियाँ दी गई, तो इन दोनों के बेस पर हम करेंट ईयर का फाइंड आउट कर लेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर उपज खर्च खाता, और उसके बाद हम बैलेंस शीट फाइंड आउट कर लेंगे 2023 का। सॉल्यूशन स्टार्ट करते, प्रीवियस ईयर की तरह ही, प्रीवियस सम्स की तरह ही सॉल्व करूंगा। तो स्टार्ट करते सबसे पहले एंट्री किसकी करेंगे हम लोग, रिसिप्ट पेमेंट की कर लेते हैं, आवक जावक की जो सिंगल एंट्री होती है, पर एडजस्टमेंट जरूर यहाँ पर टिक कर लीजिएगा जिस पर दिया गया है, जिससे उसकी एंट्री हम अंदर लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए रिसिप्ट के साथ जो इनकम में सारी एंट्री आने वाली, बैलेंस डेट दिया गया जो कैश बैंक का माना जाता है, ये ओपनिंग है, ओपनिंग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है, तो इस साल का क्लोजिंग देखेंगे, इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है ये कैश बैंक का, ये एंट्री हम लोग लिखते हैं इस साल के लिए। वो प्रीवियस ईयर के लिए जो हमने एंट्री की है अभी 9000 की एंट्री आएगी, जो कहाँ पे आएगी, एसेट्स, मिलकत में आएगी, क्योंकि कैश बैंक हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। आप कैश बैंक में से कोई एक नाम लिख दोगे तो भी चले, बैंक लिख दो, कैश लिख दो तो भी एक ही बात है, दोनों लिख दोगे तो क्लियर अच्छा रहेगा। कैश ऑब्लिक बैंक की सीलक 9000 लिखिए, ठीक है, 9000 की लिखिए, क्लोजिंग वाली लिखना है, ये हमारा एंट्री यहाँ पर आएगा। उसका सब्सक्रिप्शन लवाजम की बात करते हैं, तो लवाजम आएगा, ठीक है, हमारे इनकम में आएगा, लेकिन करेंट ईयर का आएगा। जो सब्सक्रिप्शन की एंट्री है लवाजम की, थोड़ा शॉर्टकट लिखूंगा, करेंट ईयर की आपको लिखना है 2023 की। अब बाकी की एंट्री कहाँ जाएगी मैं आपको समझाना चाहूँगा। 2023 का जो 1,30,500 दिया गया, जिसमें से एक एंट्री मैं आपको अभी समझा देता हूँ, एडवांस समझ लीजिए। 2024 का जो पैसा मिला है 900 जो 2023 में, वो एडवांस है, ठीक है, अगाउट ही मॉडल है, तो उसकी सिंगल एंट्री हम लोग कर देते हैं। बस सबकी सिंगल एंट्रीज होने वाली है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। क्या जाएगा, बैलेंस शीट में, क्योंकि हमको एडवांस मिला है तो हम इस बार चुकाएंगे, हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि आने वाले वर्ष का मिला, नेक्स्ट ईयर का हमको मिला है एडवांस, तो हमारी ये लायबिलिटी बनती है। जो एडवांस मिला है सब्सक्रिप्शन अगाउट ही मॉडल, जो हमारा लवाजम है, वो इस साल के लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा। तो लायबिलिटी में हमने एक एंट्री कर दी। ये प्रीवियस ईयर का क्या होगा मैं आपको समझाऊंगा, अभी एंट्री आएगी तब समझाने वाला, ठीक है। बाकी ये क्लियर हो गया होगा, आपको हमेशा एडवांस की एंट्री कर देना है लायबिलिटी साइड, जो हमारा इस साल के लिए लायबिलिटी बनने वाला है। क्लियर हुआ। उसके बाद की एंट्री देखते हैं। अब दिया गया इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, मनोरंजन कार्यक्रम की आवक, ऐसा कैसा इनकम साइड हम लिख देंगे। जो एंटरटेनमेंट की हमारी इनकम है, जो मोस्ट ऑफ हर एक सम्स में दी गई होती ही है, एंटरटेनमेंट इनकम, थोड़ा शॉर्टकट लिखूंगा आप समझ जाएंगे, ठीक है, जैसे टाइम से होगा। यहाँ पर दिया गया 30,000।
उसके बाद दिया इंटरेस्ट, ब्याज दिया गया रोकाण इन्वेस्टमेंट का 9,000 पूरा लिखेंगे, यहाँ पर बाकी नहीं पूरे साल का दे दिया गया है, ठीक है। जो इंटरेस्ट है किसका, इन्वेस्टमेंट का, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रोकाणों ब्याज जो में दिया गया पूरे साल का 9% के हिसाब से, 12% के हिसाब से 9,000। उसका डोनेशन, दान की बात की। अब यहाँ पे पता नहीं चला रेवेन्यू वाला के कैपिटल। मैंने कहा कि अगर एडजस्टमेंट में ना बताएगा तो पूरा पूरा कैपिटल वाला होता है, मूड़ी वाला होता है, जो हम लोग कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं। जो हम कैपिटल फंड में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जो हम लोग हमेशा कैपिटल फंड मूड़ी भंडोल में क्या करते हैं, डोनेशन को प्लस कर देते हैं, दान को प्लस कर देते हैं। इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर उसकी एंट्री कर लेंगे, प्लस 15,000 इसकी एंट्री अभी करेंगे हम जब बैलेंस शीट में से सारी एंट्री लिखेंगे तब। तो यहाँ पर रिसिप्ट इनकम की एंट्री सब हो चुकी है। पेमेंट साइड आते हैं, जावक साइड आते हैं। सम्स होता है इजी में समझाओ इसलिए टाइम ज़्यादा ज़्यादा, बाकी आप खुद करोगे तो 10 से 15 मिनट में सम्स हो जाएगा। तो सिंगल एंट्री पहले फटाफट कर लेनी है। पहले सैलरी की दी गई है, पगार की दी गई, तो हमारा एक्सपेंस साइड हम लोग लिख देंगे। इस पे हवाला एडजस्टमेंट दिया गया इसलिए इसकी रकम क्या लिखेंगे, अंदर की साइड लिखेंगे। आप हवाला चेक कर लोगे, पहले से टिक कर लेने जिससे आप अंदर लिखोगे। उसके बाद दिया रेंट एंड टैक्सेस, भाड़ू और वेरो, इस पर कुछ नहीं दिया गया इसलिए डायरेक्ट इसकी अमाउंट हम क्या कर लेंगे, बाहर की साइड लिख देंगे। भाड़ू और वेरो थोड़ा स्पीड में लिखूंगा इसलिए राइटिंग आगे पीछे रहेगी, जिससे हमारा थोड़ा बहुत टाइम सेव हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया स्टेशनरी, स्टेशनरी पे भी हवाला दिया, एडजस्टमेंट दिया गया। स्टेशनरी का एक्सपेंस तो अंदर की साइड लिखेंगे। स्टेशनरी का जो एक्सपेंस दिया गया है वो दिया गया 6,750, अंदर लिखा गया, प्लस माइनस बाद में समझेंगे। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट साल के बीच में हमने क्या किया, परचेस किया है, खरीदा है, ठीक है, जो 1 तारीख को हमने खरीदा 7वें महीने में। तो ये हमारा एसेट साइड आएगा। तो पहले स्पोर्ट्स की हमको ओपनिंग बैलेंस तो दिया गया होगा, जो हमें मिल जाएगा बैलेंस शीट में से। पहले हम नाम लिख देते हैं, जो रमतना साधन हो उसका ओपनिंग शुरुआत का बैलेंस दिया गया होगा, लेकिन अभी परचेस की एंट्री हम प्लस करके लिख देते हैं। जो साल के बीच में हमने खरीदा एक्स्ट्रा वधारा का, जो 1 जुलाई को हमने खरीदा था, उसकी एंट्री कर लेते 65,000 की, ठीक है, जिस पर डेप्रिसिएशन गिनेंगे तो तारीख वाइज आएगा, तो समझेंगे। उसके बाद कौन सी एंट्री है देखते हैं। अब दिया गया सन्ड्री एक्सपेंस, बहुत नॉर्मल एंट्रियाँ दी गई होती है। सन्ड्री परचूरण खर्चा जो रेगुलर बेस पर होता है, रेवेन्यू ही है, तो यहाँ पर एंट्री हम लोग उसकी कर देते। सन्ड्री एक्सपेंस परचूरण खर्चा, जो अमाउंट दिया गया है हमको 15,000। उसके बाद समझिए बैंक डिपॉजिट दिया गया है। बैंक डिपॉजिट हमारा क्या होता है, एसेट्स, मिल्कत होता, तारीख दिया गया और परसेंट दिया गया, मतलब इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट हवाला है, जिसकी बाद में डबल एंट्री करेंगे। पहले इसकी सिंगल एंट्री कर लेते हैं, पर पहले से आपको समझ लेना है कि इसके ऊपर हवाला है, एडजस्टमेंट है, ठीक है। गुजराती वाले हवाला वर्ड यूज़ करने से समझ जाना रहेगा आपको। यहाँ पर बैंक डिपॉजिट की एंट्री कर रहे, जो टोटल अमाउंट दिया गया 37,500, पर याद रखिएगा इसके ऊपर 12% के हिसाब से जो हमको ब्याज मिलेगा उसकी एंट्री बाकी है। उसके बाद दिया गया एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का एक्सपेंस दिया गया, मनोरंजन कार्यक्रम खर्चा, जैसे आवक था वैसे उसका क्या दिया गया है, खर्चा दिया गया है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस मनोरंजन कार्यक्रम खर्च दिया गया, जो 15,000 का खर्चा दिया गया। उसके बाद बैलेंस जो क्लोजिंग जिसके हमने 9,000 की एंट्री कर दी, जो हमारा कैश और बैंक था, एसेट साइड हमने लिख दिया। तो ऊपर की सारी एंट्री हो गई। पर दूसरा उसके बाद हम किसकी एंट्री करते हैं, जो पाकू से जो बैलेंस शीट होता है प्रीवियस ईयर की, इसमें से हम सारी एंट्री करते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था वैसे ही कर रहे हैं। समझिएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल क्या होगा, माइनस होगा। ये प्लस माइनस आई होप आपको प्रीवियस सम्स में भी मैंने समझाया, आपको क्लियर हुआ होगा। आउटस्टैंडिंग जो बाकी है पिछले साल का, इस साल से उसको कोई लेना देना होता नहीं है, इसलिए माइनस होता है। उसके बाद हमको कौन सी एंट्री, कैपिटल फंड जो हमने फाइंड आउट किया, मूड़ी भंडोल, जो हमारा लाइबिलिटी में सबसे पहले ऊपर आएगा, ठीक है, 1,97,100। ये नहीं दिया था इसलिए हमको ये बनाना पड़ा था, दिया हो तो ये बनाना नहीं पड़ता। उसका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रमतता साधन की बाकी दी गई है, ठीक है, बैलेंस है, तो इस साल का ओपनिंग बनेगा 75,000, जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 75,000 स्टार्टिंग का पहले साल का था ही, और इस साल हमने ये नया परचेस किया जो इसमें प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये टॉपिक अब मैं समझाना चाहूँगा, जो प्रीवियस ईयर का जो बाकी था सब्सक्रिप्शन लवाजम, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो बाकी था सब्सक्रिप्शन लवाजम, जो इस साल हमें मिल गया है, इसलिए मैंने ये एंट्री बाकी रखी थी ऊपर की। एडवांस की एंट्री मैंने कर दी, ठीक है, 900 की एंट्री हमने कर दी एसेट साइड। ये बाकी इसलिए रखी, आपको देखना है कि बाकी कितना था और मिला कितना है। पूरा पूरा मिल चुका है तो कोई एंट्री करने का नहीं है। प्रीवियस ईयर इतना बाकी था मिलना,
जो इस साल हमको मिल गया 2023 में 2022 की अमाउंट, तो क्रॉस में पूरा अमाउंट कट हो जाएगा, कोई एंट्री करना है। लेकिन बाई चांस ऐसा होता, समझना की बात, यहाँ पे 1500 रुपया होता, 1500 और यहाँ पर हमारे पास 1350, तो बीच का गैप अभी भी 150 बाकी रह जाता, वो आउटस्टैंडिंग कहलाता। वो बाकी की एंट्री हम लोग लायबिलिटी में करते हैं, जो बाकी रह जाता, सॉरी मिलकत है ना, एसेट्स है ना, मिलना बाकी रहता तो एसेट्स यहाँ पर आता। बीच का डिफरेंस, अगर हमको और पैसा मिलना बाकी रह गया होता तो, लेकिन पूरा मिल चुका है, तो क्रॉस में डबल एंट्री अब हो चुकी है, इसलिए कोई एंट्री आपको करना नहीं है। हमको अलग से एडजस्टमेंट वधारा की माहिती में प्रीवियस ईयर का अगर दिया गया हो कि ज़्यादा इतना बाकी था, तभी उसकी एंट्री आती है, वरना प्रीवियस ईयर की एंट्रियाँ करने की रिक्वायरमेंट होती नहीं। आई होप क्लियर हुआ होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इन्वेस्टमेंट रोकाण जो पिछले साल का था, वो इस साल ऐसा कैसा एसेट्स में हम कंटिन्यू करेंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड ले जाएंगे। जो इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ था, जिस पर ब्याज हमको मिल रहा है हर साल, और ब्याज इंटरेस्ट की हम एंट्री कर दिए, जो हमारा 12% के हिसाब से था ब्याज, यहाँ पे एंट्री हमने की, इन्वेस्टमेंट की। क्लियर हुआ। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये समझिएगा, ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग का स्टॉक है। स्टेशनरी के लिए स्टॉक है, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है। इस साइड का क्या होगा, ओपनिंग होगा। इस साल के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। तो यहाँ पर ओपनिंग करके लिखूंगा तो समझ जाएंगे, ओपनिंग शुरुआत नो बैलेंस, ठीक है, शुरुआत में स्टॉक जो हमारा था 7500। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और शुरुआत के अंदर हमारा खर्चा क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर हुआ, इसकी एंट्री हो गई। कैश और बैंक की हमने एंट्री कर दी, ये ओपनिंग है, हमने क्लोजिंग की एंट्री यहाँ पर एसेट साइड हमने कर दी। तो सारी की सारी एंट्री हमने देख लीजिए, हमारा जो बैलेंस शीट था प्रीवियस ईयर उसकी भी कर दी, और यहाँ पर जो हमें पत्रक दिया गया रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आवक जब, उसका भी हमने कर दिया। तो 90% सब हो गया सॉल्व। अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट, हवाला करना। आई होप पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। पहले सिंगल एंट्री कर देनी है, उसके बाद एडजस्टमेंट पे जिसकी डबल एंट्री है वो हम सॉल्व करेंगे। समझिएगा, अंदर वाला भी एक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 में क्या दिया, सब्सक्रिप्शन लवाजम के बारे में बताया गया कि टोटल मेंबर कितने हमारे 270, और हर एक मेंबर के पास से हमको जो साल का पैसा मिलता है वो 500 रुपये के अकॉर्डिंग मिलता है। तो इसका मतलब टोटल निकल के आएगा, टोटल सब्सक्रिप्शन का आवक, इनकम हमें मिल जाएगा, टोटल लवाजम की आवक मिल जाएगी। कितनी होगी, तो यहाँ पर बाहर साइड वो अमाउंट आने वाली है। यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको अगेन कि 270 मेंबर थे और 500 रुपये के अकॉर्डिंग हमारा साल का वो पेमेंट देते हैं हमको उनके पास से इतना मिलता है। तो टोटल हो जाएगा 1,35,000 हो जाएगा, ये यहाँ पर कीजिए, ठीक है। और हमको मिला कितना 2023 में, 1,30,500, ठीक है। तो बाकी बीच का डिफरेंस जो बचा, डिफरेंस कितना बचा, 4,500 बचा। ये आउटस्टैंडिंग होगा, जो करेंट ईयर का ही होगा, जो मड़वा बाकी बनेगा, ठीक है, ड्यू बनेगा इस साल का। तो इसकी डबल एंट्री करना है। ये पर से हमको टोटल अमाउंट मिला है, और टोटल अमाउंट में से हमने जो अभी तक हमको मिला है वो माइनस किया, तो बीच का जो डिफरेंस आया है वो हमारा करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मड़वा बाकी हो जाएगा। इसकी डबल एंट्री हमको करना है, जो कहा जाएगा मड़वा बाकी है, इसलिए एसेट्स है, हमको इन फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो हमारा एसेट्स मिलकर ही बनेगा। तो क्या होगा, जो आउटस्टैंडिंग या ड्यू लिख सकते हो आप, समझ जाएगा। आउटस्टैंडिंग इंग्लिश वाले समझ जाएंगे, यहाँ पर गुजराती वाले तो क्लियर लिखेंगे, मड़वा बाकी लवाजम जो करेंट ईयर का है, बीच का डिफरेंस आया था 4,500 का। उसके बाद सेकंड में आ रहा सैलरी, पगार का है। प्रीवियस ईयर की एंट्री नहीं करना है, ऑलरेडी हम कर चुके, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करना। जिसकी सिंगल एंट्री होती है हम कर चुके। इस ईयर का देखिए 2023 का, 2023 में कितना आउटस्टैंडिंग था, 2023 का चुकवा बाकी था 11,250। करेंट ईयर का क्या होता है, प्लस होता है। करेंट ईयर का क्या आउटस्टैंडिंग जो बाकी होता है वो प्लस होता है, प्रीवियस ईयर का माइनस होता है। तो करेंट ईयर का हम यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, और इसकी दूसरी एंट्री आउटस्टैंडिंग है, चुकाना है हमारा, तो लायबिलिटी बनता है, हमको पैसा चुकाना है। इसके लिए क्या बनेगा, लायबिलिटी बनेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी चुकवा बाकी नो पगार 11,250। क्लियर हुआ, थोड़ा स्पीड में समझा हो सकता है। नंबर 3 स्टेशनरी या स्टॉक, ओपनिंग की हमने एंट्री सिंगल होती है वो हमने कर दी, क्योंकि ये पिछले ईयर का बैलेंस है, इस ईयर का एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इन सबकी सिंगल एंट्री, डबल नहीं है, याद रखिएगा। इस साल का जो दिया गया स्टेशनरी का स्टॉक दिया गया एंडिंग वाला, क्लोजिंग वाला, उसकी डबल एंट्री होगी। समझिएगा, जो 1125 दिया गया है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो एक तो स्टेशनरी में से क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, ओपनिंग प्लस हुआ है, क्लोजिंग क्या होगा, माइनस होगा, आखिर नो स्टॉक क्या होगा, माइनस होगा 1125। टोटल बाद में बात कर रहा हूँ। दूसरी एंट्री आखिर स्टॉक हमारा क्या बनेगा, एसेट्स बनेगा, मिलकत बनेगा, ठीक है। जो स्टॉक दिया गया है ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, जो स्टॉक था स्टेशनरी का वो आखिर वाला है, इसलिए यहाँ पर हमारा मिलकत एसेट्स बनेगा। डबल एंट्री आई होप क्लियर हुआ होगा।
उसके बाद नंबर 4 और लास्ट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो रम्मत का साधन का ओपनिंग था 75,000, जिसकी एंट्री हमने कर दी है। अब एंडिंग में कितना बचा उसकी वैल्यू बताइए। अब उसकी कीमत जो बची 2023 के एंडिंग में वो 1,05,000। अब इसका डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका कुछ अलग है, परसेंटेज नहीं दिया गया, डायरेक्ट बाहर की बैलेंस दी है। 1,05,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रम्मत के साधन हमारे पास बचे। तो देखिए हमारे पिछले साल के इतने थे, इस साल हमने नया जो खरीदा वो 45,000 था, तो टोटल 1,20,000 हुआ है, राइट। तो इस साल बचे कितने, उसकी वैल्यू 1,05,000। 1,05,000 मतलब कम हुआ, कितना कम हुआ होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, 15,000 निकल के आएगा। तो ये 15,000 ऑटोमेटिक जो बीच का डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन निकला, क्या बन जाएगा, डेप्रिसिएशन घसारो बन जाएगा। 1,20,000 जो टोटल, उसके ऊपर 15,000 डेप्रिसिएशन बनेगा, तब जाके आखिर का बैलेंस हमारा 1,05,000 बचेगा। तो ये 15,000 कैसे आया बीच का डिफरेंस, आई होप समझ गए होंगे। डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री करना है, 1,05,000 की डबल एंट्री नहीं करना है, बीच का जो डिफरेंस आया 15,000 उसकी करना है। जो हम लोग कहाँ करते हैं, एक्सपेंस की साइड एंट्री हम लोग करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट घसारो, ठीक है, गुजराती वाले समझ गए होंगे, रम्मत नो घसारो, जो कितना है बीच का डिफरेंस आया था 15,000। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे बाहर के एडजस्टमेंट हवाले हो चुके हैं, अंदर का एक बाकी है। इन्वेस्टमेंट तो 12% के हिसाब से पूरे साल का आ चुका है, इसलिए टेंशन नहीं है, लेकिन 12% बैंक डिपॉजिट का बाकी है। तारीख के साथ समझिएगा, 1/10 का है, अमाउंट दी गई 37,500। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो समझिएगा, 37,500 के ऊपर कितना परसेंट था, 12% था, और 1/10 दिया। हमारा एंडिंग होता है 31/12 को, ठीक है, 12 इस बार, तो 3 महीना हुआ कि नहीं हुआ, 10वां 11वां और 12वां, तो 3 महीने का ब्याज आएगा, ब्याज हमको मिलेगा। तो 3 महीने के हिसाब से बैंक डिपॉजिट पर जो ब्याज मिलेगा 1125 निकल के आएगा। तो इसकी डबल एंट्री हमको करना है। तो 1125 ब्याज मिलेगा, तो हमारा एक तो इनकम बनेगा, जो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट का है, ये फिक्स डिपॉजिट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो ब्याज मिला है हमको डिपॉजिट का वो 1125 मिलना बाकी है। दूसरा कहा जाएगा एसेट्स, एसेट साइड जाएगा, मिलकत की साइड आएगा, इसके नीचे लिखो तो भी चलेगा, आगे पीछे लिखोगे तो भी चलेगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट नो ब्याज 1125। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। इसके साथ सारे के सारे एडजस्टमेंट हवाले सॉल्व हो गए, अंदर वाला जो एक था वो भी, बाहर का था वो भी सॉल्व हो चुका। अब टोटल मार्केट्स को एंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, कुछ रकम बाहर फाइनल आंसर करना बाकी, तो पहले वो कर लीजिएगा। तो सैलरी का हम आउटसाइड कर लेते हैं, तो टोटल अमाउंट प्लस माइनस करके आएगा 1,01,250। कुछ रह गया हो किसी वीडियो में तो आप समझ लेना। यहाँ पर स्टेशनरी का भी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस 6,375। उसके बाद यहाँ का आउटसाइड हम कर चुके, यहाँ का देख लेता हूँ कुछ रह गया हो तो, ठीक है, ये तो बाद में होगा, ये तो सब हो गया, ठीक है। अब टोटल मान लेते हैं यहाँ पर, तो इनकम की साइड टोटल ज़्यादा है, तो इनकम का टोटल कीजिए, मोस्ट ऑफ 90% इनकम का ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर हो रहा है 1,75,125। यहाँ पर माइनस करेंगे खर्च का, जो एक्सपेंस का टोटल निकल के आ रहा है, उसमें से बीच का डिफरेंस आप निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 9,000 निकल गया। इसका मतलब इनकम हमारी ज़्यादा थी, शॉर्टकट लिख दिया, एक्सेस ऑफ इनकम, उपजनो वधारो, ठीक है, जो एक तरह का प्रॉफिट नफो बनता है। जो नेक्स्ट एंट्री कहाँ जाती है इसकी, हमारा बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड होता है मूडी मंडल, उसमें क्या हो जाता है, प्लस होता है। इनकम लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो उपजनो वधारो है 9,000 का, अब इसका फाइनल आंसर बन जाएगा डोनेशन को प्लस करके साथ में, तो 2,21,100 रुपया बनेगा कैपिटल फंड मूडी भंडल। अब एंट्री क्या कर देते, प्लस कर लेते हो, इस साल का टोटल निकल के आएगा 2,33,250। यहाँ पर सारे टोटल हमने आउटसाइड कर दिए, कुछ रह गया तो देख लीजिएगा। टोटल इसका भी बिल्कुल सेम आना चाहिए, 2,33,250। तो इसी के साथ ये सम्स हुआ हमारा कंप्लीट, दोनों सर का आंसर राइट है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। इसके जो सेम सम्स कौन से, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल सेम है। एक तो क्वेश्चन नंबर 16 इसके ऊपर का, जहाँ पे आपको बैलेंस शीट बनाना नहीं है क्योंकि आपको दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 इसी की बुक का आपको मिल जाएगा, भले आप सुधीर प्रकाशन हो या BS आपको मिल जाएगा। और इलिस्ट्रेशन नंबर 14, ये 3 बिल्कुल सेम है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद भी एक्स्ट्रा आप कर सकते हो, बट ये 3 इजीली आप सॉल्व कर लोगे। इसके बाद भी कुछ और सम्स चाहते हो स्पेशल कोई है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो, ठीक है। आई होप क्लियर आपको समझ में आया होगा, कुछ डाउट नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।